और ये टॉपिक आप देख रहे हैं तो जरूर समझते हैं कि ये किस चीज़ के लिए हम पढ़ रहे हैं, मगर इसको पढ़ने के लिए जो है सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, जिसमें आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए, अनुभूति महसूस होना चाहिए कि कुछ बेहतरीन पढ़ें। ठीक है, बाकी ये टॉपिक हमको पढ़ाने में मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपको बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि बिना लिखे बिना पढ़े ही वैसे ही तैयार हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे। ठीक है, तो एकदम बेहतरीन से पढ़ा देंगे, मगर इसको पढ़ाने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एनर्जी, आखिर में एनर्जी होता क्या है। जैसे हम दो बच्चे हैं, उनमें कंपेयर करते हैं और कहते हैं इसके पास एनर्जी ज़्यादा है और इसके पास एनर्जी बहुत कम है। ठीक है, तो आखिर में एनर्जी की डिफाइन क्या होती है। ठीक है, हम लोग जो भोजन लेते हैं क्या वो वास्तव में हमें एनर्जी देता है कि क्या देता है। हम लोग जो भोजन लेते हैं वो एनर्जी नहीं देता है, उष्मा देता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए आप बिस्कुट खाइएगा तो उस पर किलो कैलोरी लिखा था पर 100 ग्राम सर्विस, और नीचे एनर्जी, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह का चार्ट दिया रहता है और उसमें लिखा रहता है एनर्जी के आगे 520, 512। कहाँ हम उन दो बच्चों में हम कंपेयर कैसे करते हैं कि इसके पास एनर्जी कितना है, इसके पास कितना है। जैसे कोई लड़का है अगर ज़्यादा काम करता है तो हम कहते हैं ज़्यादा एनर्जी है, और थोड़ा से जो वर्क कम करता है तो इसका मतलब क्या है, उसके पास एनर्जी कम है। तो सीधी सी सिंपल सी होता है क्या है, कार्य करने की क्षमता को ही हम एनर्जी कहते हैं। मगर हमें तो पढ़ना है वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम खाली एनर्जी की डिफिनेशन बताएं, ये मैकेनिक्स से बताएं, और हमको पढ़ना है वैद्युत ऊर्जा। आखिर में वैद्युत ऊर्जा क्या है। अभी हम कहें ना, हमको पढ़ाने में इस टॉपिक को बहुत कम समय लगेगा, मगर कुछ कंपैरिजन करके कुछ टॉपिक जान लीजिए। मैंने कहा दो बच्चे हैं, कोई काम ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। जो ज़्यादा काम किया उसको कहेंगे उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, जो कम किया उसके पास कहेंगे कम एनर्जी है। थोड़ा सा ध्यान दो, खाने पीने पर दूध दही खोआ मलाई खाओ। ठीक है, तो ये रहा वहाँ पे एनर्जी की डिफिनेशन, मगर यहाँ पे हमें पढ़ना है वैद्युत ऊर्जा। बस 2 मिनट आप समय दीजिए और मैं बताऊंगा, शब्द में ही आपको याद हो जाएगा। याद हो तो ही आगे देखिए, वरना मेरे हवेली पे आने वाला काम नहीं करना है। ठीक है, वैसे बहुत ऐसे कॉलेज हैं, बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर कहते हैं कि मेरे हवेली पे पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो मैं आपका प्रैक्टिकल काट लूंगा, नहीं पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें फेल करा दूंगा, नहीं करोगे ये। अरे भाई आप पढ़ाइए तो सही, पढ़ाएंगे आपके प्रति बच्चे लट्टू हो जाएंगे। ठीक है, मैं भी पढ़ा रहा हूं, देखिए 2 मिनट मैंने कहा समय देना है, 2 मिनट में मैं आपको एकदम गारंटी देता हूं तैयार हो जाएगा। मान लीजिए इमेजिन करिए हमारा वायर वाला तार है। ठीक है, तो इस तार में अगर हम चार्ज फ्लो मतलब आवेश का अगर हम प्रवाह कर रहे हैं, ध्यान समझिए, ये हमारा तार हो गया, इस तार में हम आवेश का प्रवाह करें, समझें, तार लेना है, इस तार में आवेश का, चूंकि ये तो जो है रबड़ का है, अंदर में कॉपर है, तो इसमें धारा का तो प्रवाह होगा नहीं, मगर इसको कट करके तब लगाएंगे तो होगा। मान लीजिए, कल्पना करिए कि मेटल का है, लोहा का, या जो लोहा का तार वगैरह आता है आयरन का, वही तार है। तो इस तार में जब हम आवेश का प्रवाह करेंगे, ध्यान समझिए, तार दिए, आवेश का प्रवाह किए, तो जब किसी चीज को भेजते हैं तो कार्य करेंगे, भेजेंगे तो सोली कार्य करेंगे, वही कार्य ऊर्जा कहलाएगी। कौन सा ऊर्जा? वैद्युत ऊर्जा, क्योंकि वैद्युत आवेश को भेज रहे हैं, और वैद्युत आवेश को जब भेज रहे हैं तो कार्य कर रहे हैं, और जो कार्य करेंगे वही कार्य का कहलाएगी वैद्युत ऊर्जा। या एनर्जी व्यय होगी, भेजेंगे तो एनर्जी व्यय होगी, नो कार्य करिए, छोड़िए, छोड़ दीजिए। जब किसी चीज को आप ले जाएंगे तो आपके शरीर से भी एनर्जी खर्च होता है। सेम ऐसे ही कोई चालक है, उसमें जब हम धारा का प्रवाह करते हैं या आवेश का प्रवाह करते हैं तो सोलिए वहां ऊर्जा खर्च होता है। उसी ऊर्जा को तो हम कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, दूसरे भी पढ़ाएं, कंपेयर करके देखिए। मैंने कहा 2 मिनट दीजिए, बेहतरीन आएगा। ठीक है, लपेटने वाला काम मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, नाम का असर पड़ता है। ठीक है, तो नाम का असर होना चाहिए, जुबान पर हमेशा सरस्वती का वास और सत्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो नाम जैसा ऐसा सत्यता भी जुबान से आता है। ठीक है, मैं आपको लपेट का कि यही बोर्ड में आएगा, यही आएगा, फला चले आए बहन आ गया, तो माँ बहन तो कर देते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है। ध्यान समझिए क्या है ये टॉपिक। अगर ये टॉपिक आप सर्च करके या वैसे भी पढ़ रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो इसको जानने के लिए पढ़े हैं, तो इससे इर्द गिर्द भी जान लीजिए और इसको भी जान लीजिए। कोई तार लेना है, उसमें आपको आवेश का प्रवाह करना है या धारा ही प्रवाह करिए,
तार लेना, आवेश का प्रवाह करिए या धारा का प्रवाह करिए। तो जब प्रवाह करेंगे तो कार्य करेंगे, न कार्य करिए एनर्जी खर्च करेंगे, कुछ ना कुछ तो खर्च होगा ही। वही एनर्जी क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, देखिए अब हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। अलग से पीडीएफ वगैरह लोड करने की जरूरत नहीं है, अलग से ऐप लोड करने की जरूरत नहीं है, बस टॉपिक पढ़िए, इसी में हमारा पूरा नोट्स है। आराम से उसको स्किप कर करके रोक रोक के अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। और एक से लेकर और ये समझिए फिजिक्स लास्ट चल रहा है चैप्टर, पूरा A to Z आपका सेल वाइज थ्योरम न्यूमेरिकल सब मिल रहा है एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं, जो 4,000-5,000 रुपया देते हैं ऊपर से धमकाते हैं लोग मेरे पास पढ़ो तो मैं प्रैक्टिकल दूंगा, ये करूंगा वो। सर्वा सबसे बड़ा तो फ्रॉडिया वही है सर। अरे पढ़ाएं ऐसे कि बच्चे लट्टू हो जाएं। एक लोग कितना पढ़ाएंगे, 10, 20, 25, 50 लोग को पढ़ाएंगे, इससे अधिक थोड़ा ना पढ़ाएंगे। तो देखिए इसका थ्योरम लिख रहे हैं, क्या कहेंगे, एकदम सिंपल से लिखेंगे, सिंपल से नहीं जो होता है वही लिखेंगे। कहेंगे कि किसी किस्म है तो चालक में, किसी चालक में, और आपको क्या प्रवाहित करना है, तो वैद्युत आवेश, किसी चालक में वैद्युत आवेश क्या करने पर, प्रवाहित करने में, जो ऊर्जा क्या होती है, तो व्यय होती है। मतलब आपको कोई चालक लेना है तो सिंपल लिखा, किसी चालक में क्या करना है, तो वैद्युत आवेश प्रवाहित करने में जो ऊर्जा आप व्यय करते हैं, खर्च, व्यय का मतलब खर्च करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, तो वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। मतलब कोई आपको कंडक्टर लेना है, उस कंडक्टर में जो है या तो आप वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करिए या तो चार्ज का फ्लो करिए, क्योंकि चार्ज में आप रेट लगा दीजिए वो करंट हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल से आवेश लीजिए या धारा लीजिए, आपको उसमें क्या करिए, आप फ्लो करिए, प्रवाहित करिए। जैसे प्रवाहित करेंगे तो श्योरली है कि जब प्रवाह करेंगे तो ऊर्जा का खर्च होगा, और वही ऊर्जा जो खर्च हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। हो गई, हमने कहा 2 मिनट देना है, लपेटने वाला काम तो करना ही नहीं है। मेरे हैवेली पे आइए, तो हमारे भी जो चैनल में और भी टॉपिक है उस पर भी तो आइए और देखिए, तो देखिए कितना मजेदार टॉपिक है। और देखिए इसके लिए आप पढ़ कर पढ़ा सकते हैं बच्चों को, ठीक है, अलग से रिस्पांस नहीं है इसमें, इर्द गिर्द वगैरह वगैरह सब पढ़ा दिए हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, हमारा लैंग्वेज तो एकदम सिंपल सा रहेगा, एकदम बखूबी ऐसे सुनेंगे लगेगा अरे यार ये तो सर्वा हिंदी से भी आसान है। ठीक है, तो ऐसे पढ़िए इसको। देखिए क्या है, कहेंगे किसी चालक में और क्या करने में, वैद्युत आवेश को प्रवाह जब करते हैं तो सोलिए वहां ऊर्जा व्यय होता है, उसी ऊर्जा को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए क्या है, इसको हम लिखेंगे किसे, तो लिखेंगे इसे हम कैपिटल ई या W से भी लिख सकते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित मतलब लिखना होता है, प्रदर्शित करते हैं। हम एक लाइन में सारा फार्मूला पढ़ा देंगे। देखिए कैसे, डेट इज हम लिखेंगे जो वैद्युत ऊर्जा है W या E। देखिए हमने कहा एक लाइन में बता ही देंगे हम, विभव भी बराबर आप पढ़े हैं W/Q, और हमने कहा कार्य ही ऊर्जा होता है, और यही ऊर्जा कौन सा ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा। क्यों, क्योंकि आवेश को प्रवाह कर रहे हैं तब काम कर रहे हैं। ध्यान समझिए, आवेश को प्रवाह किए तो काम, मैंने कहा कोई भी कार्य ऊर्जा होता है। कोई भी बॉल कन्वर्ट करिए तो उसको वैद्युत बॉल, चुंबकीय बॉल, लॉरेंज बॉल, जोन कहना हो कहते रहिए, सिर्फ ऐसे ही कोई भी कार्य है तो वही ऊर्जा होता है। और यही W निकालिए कन्वर्ट करके, तो निकालेंगे तो V/Q, ये मुख्य आपका फार्मूला रहा। और हम तोड़े, देखिए कैसे तोड़ रहे हैं, W = V रहेगा, और हम जानते हैं Q = I/T होता है, रखिए ना, तो I/VIT हो गया। ठीक है, और रखें, चलिए ओम के नियम से V बराबर होता है R/I, I/T है ये है, तो देखिए क्या हो जाएगा, RI²T, या इसी को लिख सकते हैं हम ऐसे I²RT, एक ही हो गया। R को ही रिप्लेस करिए या I को रिप्लेस करिए विभव के फंक्शन में, तो देखिए W =
आई बराबर ओम्स लॉ से क्या होता है, तो V बाई आर होता है। रखिए जाए तो रखेंगे तो हमारा वहाँ जब रखेंगे तो हमारा V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी हो जाएगा। एक बार से आर कट गया, हमारा हो गया V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये भी फार्मूला होता है एनर्जी का। मतलब हम एनर्जी का फार्मूला देखिए यहाँ कितना लिख रहे हैं हम, W या E बराबर हमारा होता है Q इंटू वी। एक होता हमारा V आई टी, एक होता हमारा कौन चीज आई स्क्वायर आर टी, यहाँ लिखे हैं तो देखिए क्या है, यहाँ इक्वल टू करके लिख दे रहे हैं आई स्क्वायर आर टी। आई एक और हमारा होता है V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। और सबका जो मात्रक है, जो कार्य का होता है, यही इसका भी होता है, इसका भी मात्रक जूल होता है। इतने सूत्र होते हैं। ये विभव और आवेश के फंक्शन में है, ये धारा विभव समय के फंक्शन में है, ये धारा प्रतिरोध समय के फंक्शन में है, प्रतिरोध और विभव और समय के फंक्शन में है। इसमें धारा नहीं है, इसमें धारा नहीं है तो इसमें विभव नहीं है, इसमें प्रतिरोध है नहीं है तो धारा है। समझ है? हमने कहा कुछ समय दीजिए। देखिए इसमें लपेटने वाला कमुए नहीं है, ध्यान समझिए। ये चालक है, ठीक है, लपेट ले रहे हैं टॉपिक को। देखिए चालक है, इस चालक में आपको करना क्या है, धारा का प्रवाह करना है। नौ धारा करिए, आवेश का प्रवाह करिए। आवेश धारा दोनों परिभाषा जानते हैं। आवेश पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण वैद्युत बल कार्य करता है। धारा कोई भी जो है चालक है, कितना आवेश प्रवाह हुआ उसकी दर क्या हुई, धारा। दोनों को लपेटनी है। तो ये चालक है, इसमें धारा का प्रवाह करें या आवेश का प्रवाह करें। तो जब प्रवाह करेंगे तो ऊर्जा खर्च नहीं करेंगे, करबे करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे। और जब करेंगे तो वही ऊर्जा क्या कहलाएगा, वैद्युत ऊर्जा कहलाएगा। फार्मूला तो E या V या E लिखिए या W लिखिए, ये आपका होता है V आई टी, आई स्क्वायर आर टी या V स्क्वायर बाई आर टी। इतने फार्मूले होते हैं। देखिए कितना समझ लाजवाब तरीके से पढ़ा है। ठीक है, आए अगला देखिए। 9 आए छोड़ दीजिएगा और लाइक करिए, तभी तो मैं भी जानूं कि हाँ भाई कोई है बंदा जो मेरा भी पढ़ाया हुआ संतुष्ट नहीं है। थोड़ा और हम जांगर लगाएं और भी एनर्जी लगाएं, ताकि इस एनर्जी से ऐसे ऐसे टॉपिकों का एनर्जी लगा लगा के अगले टॉपिक और मेहनत करके पढ़ाएं। ठीक है।